जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का रैंकर साटा यूट्यूब चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं वृत्तीय, लंब वृत्तीय, बेलन, शंकु, गोला, वृत्त, छिन्नक, इन सभी से जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मतलब अध्याय 12 और 13 दोनों का जो भी फार्मूला है, महत्वपूर्ण फार्मूला, उनको लेकर हम आए हुए हैं, क्योंकि इसमें बिना फार्मूले के क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला बहुत ज़्यादा है। अब बिना फार्मूले के समझ के हम अगर चाहें क्वेश्चन बनाएं तो गलती होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो फार्मूले को देखते हैं। आज हम कक्षा 10 के। चलिए, आगे बढ़ने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेना जरूरी है। जय माँ सरस्वती। पढ़ते हैं, और आज का हमारा मोटिवेशन है, नियत अच्छी हो, मेहनत सच्ची हो। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। ठीक है, कामयाबी जरूर मिलती है। नियत अच्छी होनी चाहिए और मेहनत तो सच्ची हो तो कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आज हम वृत्त से, किससे जी? वृत्त से। ठीक है, तो वृत्त जानते हो किसको बोलते हैं? तो एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह से घिरी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है जी, तो ये एक समतल आकृति है और इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या जी? पाई आर स्क्वायर। तो ये आर, ये त्रिज्या है, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त है, इसके ये जिससे घिरा हुआ है इसको परिधि बोलते हैं। क्या जी? परिधि। और ये है इसकी त्रिज्या। ये क्या है जी? इसकी त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये त्रिज्या है और त्रिज्या को पूरा बढ़ा दे आगे तक, तो ये दोनों ओर क्या करे? वृत्त को स्पर्श करे, प्रतिच्छेद करे, तो केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है, तो इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, यानी आर और आर क्या बन जाएगा? 2r। व्यास को हम लोग डी से करते हैं सूचित, यानी डी बराबर हो जाएगा 2r। व्यास क्या हो जाएगा जी? 2r। और परिधि कहें चाहे परिमाप, परिधि या परिमाप, उसको सी से सूचित करते हैं। अब फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है जी? 2 पाई आर। इसको हम लोग पाई डी भी कह सकते हैं, क्योंकि 2r मतलब डी, 2r मतलब डी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या है? अर्धवृत्त है। क्या है जी? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है कुछ ऐसा, ये वृत्त है। ठीक है जी, अर्धवृत्त है हमारा। तो अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो उसमें 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होता है अर्धवृत्त। ठीक है, और परिमाप क्या होता है? परिमाप हम नहीं बताए। परिमाप होता है जैसे कि ये आपका पूरा एक चक्कर जो इस पे लगाएंगे, पूरा एक चक्कर घूमेंगे, तो वो होता है परिमाप। ठीक है, तो अब पूछा है इसका अर्ध परिमाप। क्या जी? अर्ध परिमाप। तो ये नहीं कि उसका होता है 2 पाई आर, तो इसमें 2 से भाग कर दिए तो हो गया पाई आर, यानी ये हो जाएगा। नहीं, पाई आर यहाँ से यहाँ तक होगा और ये कहाँ जाएगा? ये भी तो उसमें है, बाउंड्री लाइन पे एक चक्कर, किसी भी आकृति पर एक चक्कर जो पूरा करते हैं वो होता है परिधि। ठीक है, यानी पाई आर भी होगा और प्लस में 2r, पाई आर प्लस का 2r। और इसी में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं r, तो क्या बन जाएगा? पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। क्या होगा जी? पाई प्लस 2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नहीं है जी, फार्मूला है। अगला फार्मूला क्या है जी? वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश मतलब क्या हुआ जी? तो यानी वृत्त जो है पूरा उसका 4 हिस्से का एक हिस्सा, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है जी? ये वाला हिस्सा वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। चतुर्थांश से मतलब 4 हिस्से का एक हिस्सा है, यानी क्या हो जाएगा? 4 से भाग कर देंगे, सिंपल सा। लेकिन फिर से ध्यान देना है, परिधि का है चाहे परिमाप का है, तो ये नहीं कि उसमें भी 4 से भाग कर दे। देखिए उसमें 4 से भाग करेंगे तो ये बनेगा, और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तो हो गया पाई आर अब बाई 2, क्योंकि 2 पाई आर में 4 से भाग करेंगे तो बन जाएगा पाई आर बाई 2। क्या? 2 पाई आर में 4 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा? पाई आर बाई 2 बन जाएगा। लेकिन ये तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हुई, और ये भी तो है, ये दोनों, क्योंकि एक चक्कर पूरा होना चाहिए, यानी 2r प्लस क्या हो जी? 2r, यानी पाई आर बटा 2 और प्लस का 2r। क्या हो जी? 2r। दोनों में क्या कॉमन है जी? तो r कॉमन है। क्या जी? r। अगर r निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 प्लस का 2, पाई बाई 2 प्लस का 2। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। और आगे है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? तो ये वृत्त है आपका। क्या जी? ये आपका वृत्त है। तो वृत्त के केंद्र से 2 त्रिज्याओं के मध्य घिरी हुई आकृति, 2 त्रिज्या और ये चाप के मध्य घिरी हुई, ये जो त्रिभुज के जैसा आपको आकृति यहाँ दिख रहा है,
ये त्रिभुज की आकृति, इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। और एक त्रिज्यखंड ये भी है जो बड़ा है, उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या जी? लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये और इन दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा। तो अगर थीटा कोण बना रहा है और तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल गुणे थीटा बटा 360 क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटा 360। अब इसी चीज को फॉर्मूला L/2 इंटू आर भी कर सकते हैं, L/2 इंटू आर। ये कैसे होगा समझाते हैं आपको थोड़ा सा, जब हम इसको इस चाप की लंबाई देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है, पहले चाप की लंबाई समझते हैं। त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो जाएगा जी? तो त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा परिधि गुणे थीटा बटा 360, वृत्त का क्षेत्रफल बटा वृत्त का क्षेत्रफल गुणे थीटा बटा 360, तो मिल जाएगा आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का परिमाप चाहिए तो परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई आर गुणे थीटा बटा 360। अब प्लस का क्या होगा जी? तो प्लस का होगा यहाँ पर 2r, क्योंकि परिमाप पूछा गया है। क्या जी? परिमाप। ये अगर चाप की लंबाई पूछी गई होती, क्या जी? चाप की सिर्फ लंबाई पूछी गई होती, हाँ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर सिर्फ पूछी गई होती तो होता 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360, 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। ठीक है, और इसी को बोलते हैं चाप की लंबाई। अब देखिए इसको समझा देते हैं। अब L/2 यानी इसका फॉर्मूला बट्टा 2 करेंगे तो देखिए क्या होगा? इससे ये कट जाएगा, कटेगा ना जी? इससे क्या हो जाएगा जी? ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? पाई आर इंटू थीटा। क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू थीटा बटा 3 क्या हो जाएगा? 360। गुणे में एक और आर से, देखिए इस L के जगह पर 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 रखेंगे तो क्या होगा? और एक आर और गुना करेगा, तो जब आर से आर गुना करेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं बन जाएगा, और 2 ये वाला 2 इस 2 से काट देगा। ठीक है, इसलिए चाप की लंबाई में 2 से भाग करके और आर से अब गुना कर दें तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक बार फिर से हम समझाते हैं कि अगर L के जगह पर हम क्या लिखते हैं? चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। ठीक है, तो ये L का मान हो गया। अब बट्टे में क्या दिया है? तो बट्टे में दिया है 2 इंटू दिया है R, तो 2 से 2 कट जाएगा और R से R गुना होगा, तब पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 नहीं होगा जी? तो इस तरीके से ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये बना है जब चाप की लंबाई पता हो तब लगा सकते हैं। ठीक है, चाप की लंबाई क्या जी? तो ये है चाप, ये है आपका चाप की लंबाई का। और त्रिज्यखंड का परिमाप मतलब चाप की लंबाई और प्लस का ये भी, प्लस का ये भी, इसीलिए क्या हुआ 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 और प्लस का 2r, मतलब ये दोनों त्रिज्याओं को जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। L क्या है? तो L क्या बताया गया? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के परिमाप को हम कह सकते हैं चाप की लंबाई और प्लस का 2r। क्या जी? प्लस का 2r। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं आगे फॉर्मूला क्या है? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। क्या जी? वृत्तखंड जानिए, त्रिज्यखंड तो जान गया, तो ये है आपका त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड को जब यहाँ से मिला देंगे, ये जो जीवा है, ये जो जीवा आपको दिख रहा है, तो जीवा क्या कर रहा है? जीवा पूरे वृत्त को, अगर इसको भी मिटाइए देते हैं, जीवा पूरे वृत्त को 2 भागों में बांटती है जी, तो 2 भागों में बांट रही है। तो ये वाला खंड वृत्तखंड है, ये दोनों वृत्तखंड है, यानी लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड और ये लघु, ये वाला है लघु वृत्तखंड और ये वाला है दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आ रहा है जी? तो अब इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए आप समझना होगा थोड़ा सा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला, ये एरिया पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा वृत्तखंड। इसीलिए यहाँ पे क्या है जी? तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है जी? ये है फॉर्मूला त्रिज्यखंड का। और इसमें से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल लाने का ये भी फॉर्मूला है। ठीक है जी? अगर उन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे कोण पता है तब, यहाँ पे कोण पता है तब। ठीक है, तो हम अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी लगा सकते हैं। तो इसको घटाना होगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है? वलय, रिंग समझते हैं जी?
ये उसका अंदरूनी भाग और ये उसका बाहरी भाग, ठीक है। ये ऐसा उसका क्या होता है, ये चौड़ाई होता है ये वाला, ठीक है। तो इसमें दो दो त्रिज्या बनेगा, एक अंदर का त्रिज्या और एक बाहर का त्रिज्या, एक अंदर का त्रिज्या और एक बाहर का। ये अंदर वाला हो गया तो छोटा आर, बाहर वाला हो गया तो बड़ी आर, ठीक है। तो बताइए कि अब इस वलय, ये जो ऐसे रिंग जैसा आकृति बना है, ऐसे गोल घिरा हुआ है, इसी का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यानी बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला टुकड़ा नहीं मिल जाएगा जी। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी, तो गोला है, क्या है जी, गोला, स्फेयर, ठीक है। ये वृत्त के जैसा दिखता है लेकिन वृत्त नहीं है, वृत्त एक समतल आकृति है और ये एक हमारा ठोस आकृति है, क्या जी, ये हमारा एक ठोस आकृति होता है, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का 4 गुना होता है, क्या, वृत्त का 4 गुना 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, तो अर्धगोला, क्या जी, अर्धगोला। अर्धगोला क्या है जी, अर्धगोला ऐसे कटोरा टाइप का, ठीक है, तरबूज के बीच से काट दें तो बन जाएगा कटोरा का, वो होता है हमारा अर्धगोला। अब अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या जी, 2 पाई। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र मतलब ये वाला बाहर का जो एरिया यहाँ से यहाँ तक जो स्पर्श कर रहे हैं ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर है ये वाला, इसको भी अगर इस एरिया को भी अगर हम क्या कर देंगे, इसमें शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस एरिया को भी इसमें हम शामिल कर देंगे, जोड़ देंगे तो भी एक वृत्त है। तो यानी ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन क्या होता है, तो उस पूरे वाले आयतन का आधा, उसका होता है 4/3, तो इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। चलिए याद रख कीजिएगा, इसको आसान है। आगे बढ़ते हैं। आता है बेलन, लंब वृत्तीय थी, लंब वृत्तीय बेलन बोलते हैं इसको, सिलेंडर। तो ये आकृति कैसा होता है जी, आकृति समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, बम्बू, बांस, ये आपका पेन भी हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है जी, बेलन है। तो ये उसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो वक्र पृष्ठीय जो बाहर से उसको हम पकड़ते हैं, ऐसे पेन को पकड़ रहे हैं, ये वाला एरिया हमारा वक्र पृष्ठीय होता है, ठीक है। और इसी पृष्ठीय क्षेत्र में जिसको मुड़ा हुआ है, और इसी में अगर ऊपर वाला वृत्ताकार भाग और नीचे वाला वृत्ताकार भाग को अगर जोड़ दिए जाए तो वो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये है वक्र कौन है, तो वक्र सिर्फ बाहर वाला, ये एरिया जो आपको हम पकड़े हैं ऐसे बाहर, ठीक है, जैसे बोतल पकड़ रहे हैं बाहर से तो वो वाला एरिया। और ऊपर वृत्ताकार भाग भी दोनों तरफ से अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर मतलब परिधि, परिधि में ऊंचाई से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, वक्र पृष्ठीय। यानी जो बेलन है ये एक क्या है, अगर सिक्के के ऊपर सिक्का बहुत सारा रख दें तो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो एक सिक्का का परिधि वृत्ताकार होता है, यानी 2 पाई आर में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो वक्र पृष्ठीय मिल जाएगा। और कुल पृष्ठ में क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब दो गो वृत्त जुड़ रहा है इसमें, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों वृत्त, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो क्या बन जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर एच। किसका, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल अगुने ऊंचाई। और परिधि, इसका भी परिधि वृत्ताकार ही होगा, इसलिए वृत्त का परिधि और इसका परिधि दोनों का समान होगा। बढ़ते हैं आगे। और अगला क्या है जी हमारा, तो अगला है शंकु, क्या है जी, शंकु, बर्थडे वाला टोपी, या जो आइसक्रीम वाला खाते हैं कोन बोलते हैं, कोन शंकु को ही तो कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया आपका त्रिज्या, ये क्या हो गया जी, त्रिज्या, और ये हो गई आपकी ऊंचाई, और ये हो गई ऊंचाई, ये हो गई त्रिज्या, और ये भी ऊंचाई है, लेकिन कौन सी ऊंचाई है, तो ये तिर्यक ऊंचाई है, क्या जी, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये क्या जी, तिर्यक ऊंचाई है, क्या जी, तिर्यक ऊंचाई। इनके बीच में एक फॉर्मूला भी बनता है पाइथागोरस वाला, एल स्क्वायर मतलब तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर प्लस ये, क्योंकि ये यहाँ पर लंब होता है तो पाइथागोरस लग जाता है, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठीय क्या बनेगा जी, सी एस ए मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
वक्र, वक्र मतलब बाहर से एरिया, जो इसको इस शंकु वाला यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है ये होता है वक्र, और इसी में वृत्त को जोड़ देंगे तो हो जाएगा संपूर्ण। देखिए पाई आर एल में क्या किया, पाई आर एल में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया तो बन गया किसका, तो ये शंकु का आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी में से अगर पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, एल प्लस आर, क्या बनेगा, एल प्लस आर, ठीक है। और इसका आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्या जी, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अगर बेलन और शंकु की ऊंचाई समान हो, त्रिज्या भी समान हो, तो जितना इस शंकु का 3 गुना आयतन का, उसमें क्या होगा, बेलन में आपको वो अति वस्तु आ सकता है, ठीक है। तो बेलन का शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3, मतलब शंकु के बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है शंकुखंड, ये शंकुखंड गलत लिख दिया यहाँ पे, छिन्नक होता है फ्रस्टम, ठीक है, छिन्नक फ्रस्टम, ठीक है। आकृति बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाली आकृति आपकी होती है, ये बाल्टी हो गया, बाल्टी हटा देते हैं, ये वाली आकृति, ठीक है। तो यानी ऊपर का वृत्त अलग होता है, नीचे का वृत्त अलग होता है, ये दोनों अलग अलग है। यानी यहाँ वाले त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया गया है और यहाँ वाले त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित किया गया है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और प्लस का आर प्लस आर इंटू एल, एल मतलब त्रियक ऊंचाई, ये है यहाँ पर त्रियक ऊंचाई, ये है ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका बनता है यहाँ पर, ठीक है। अगर अब इसमें भी अगर यहाँ से आप लंब डाल देंगे, यहाँ से लंब डाल देंगे, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर होगी और यहाँ पे लंब हो जाएगा, तो ये वाला माप कितना हो जाएगा, ये वाला माप हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आर है, तो ये भी स्मॉल आर होगा, तो यानी ये वाला माप आपका बन जाएगा आर माइनस का आर, क्या बनेगा, आर माइनस आर। तो इस तरीके से यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ये कर्ण का वर्ग और ये लंब और ये आधार का वर्ग को जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो छिन्नक बाल्टी जैसा होता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है जी, पाई इंटू आर स्क्वायर और प्लस का क्या होगा जी, आर स्क्वायर, मतलब ये देखिए पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला वृत्त हो गया, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला वृत्त हो गया, और पाई आर यहाँ पे देखिए, पाई से तो बाहर कॉमन है, तो पाई से मल्टीप्लाई होगा तो सब में ना होगा जी, पाई से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो यानी ये ऊपर वाले वृत्त, नीचे वाला वृत्त, और ये क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर में आर प्लस आर दोनों त्रिज्याओं को, और फिर से इंटू में एल है, यहाँ पर क्या है जी, एल है, इंटू में यहाँ पर एल है, ध्यान दीजिएगा। और इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है जी, तो पाई एल इंटू आर प्लस आर, पाई एल इंटू आर प्लस आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं बाल्टी गिलास। बाल्टी गिलास में क्या होता है कि ऊपर वाला भाग खुला रहता है, ऊपर वाला भाग क्या जी, खुला रहता है, इसलिए ये वाला त्रिज्या आपको यहाँ नहीं दिखेगा, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, देख रहे हैं, ये वाला इतना ही शामिल होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला मुंह उसका खुला रहता है बाल्टी गिलास का, ठीक है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर, अब प्लस का आर इंटू एल, ठीक है, ये बाल्टी गिलास का हो गया। और इसका आयतन क्या होता है जी, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ा वाला आर का स्क्वायर, मतलब बड़ी त्रिज्या, फिर छोटी त्रिज्या का स्क्वायर, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या है, तो घनाभ, घन और घनाभ आप देखे होंगे। घन और घनाभ का फिगर आपको दिखा देते हैं, ये है घन नाभ और ये है आपका घन, देखिए ये है आपका घन और घनाभ में बस इतना ही फर्क है कि इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो जाती है, और घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है फलक, फेस, फलक कितने होते हैं, तो फलक इसमें 6 फलक होंगे। देख कैसे, एक ऊपर वाला फलक, तो एक नीचे वाला जस्ट, एक ये दाएं वाला, तो एक बाएं वाला, फिर सामने और पीछे, ठीक है, 6 फलक होंगे। और इसमें भी घनाभ में भी, ठीक है, जैसे कि घनाभ का आप उदाहरण में ले सकते हैं, आपका जो किताब है, कॉपी किताब है, वो भी क्या है, घनाभ है, तो उसमें 6 सतह होते हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे, ठीक है, तो यानी 6 सतह होते हैं। और कॉर्नर, किनारे की संख्या कितनी होती है, किनारे की संख्या होती है
कॉर्नर मतलब कोना, शीर्ष, ठीक है। इसकी संख्या होती 8, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, कितना हो गया जी 8। और किनारा, किनारा ये बोला जाता है 1 2 3 4, 4 को ऊपर हुआ और 4 को नीचे हुआ और 4 को जो खड़ा वाला हुआ है, तो कितना होता है, ये 12 को किनारा होता है। आप एक कमरे से भी लगा सकते हैं, कमरे में कितने किनारे होते हैं जी, तो किनारे 4 को खड़ा हुआ है और 4 को ऊपर और 4 को नीचे, यानी कितना हो जाएगा 12। और कोण पूछेंगे तो 4 को कोण उस साइड, 4 को कोण इस साइड, दोनों साइड बन जाएगा, यानी 8। और सतह कितना होता है जी 6, घन और घनाभ दोनों में। बढ़ते हैं आगे, इनके फॉर्मूला देखते हैं घनाभ का। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH × LH, ठीक है। मतलब आपको एक बार घनाभ का फिगर यहाँ पे दिखा देते हैं, ये घनाभ है, तो घनाभ का ये ऊंचाई हो गया, घनाभ की ऊंचाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो जी लंबाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यानी 6 सतह हैं, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 बार लंबाई चौड़ाई वाला, 2 बार चौड़ाई ऊंचाई वाला, 2 बार ऊंचाई और लंबाई वाला से मल्टीप्लाई। 2 × क्या हो जाएगा, 2 × सब 2 बार है, क्योंकि ऊपर नीचे भी 2 गो, दाएं बाएं भी 2 गो, सामने और पीछे भी 2 गो बन रहा है, ठीक है। तो यानी 2 × LB BH और LH, क्या होगा जी LH। और इसका आयतन क्या होता है, तो LBH, क्या होगा जी LBH, क्या होगा जी LBH। और विकर्ण डायगोनल, विकर्ण डायगोनल, डायगोनल क्या होगा जी, तो इसका विकर्ण होता है √L² + B² + H², L² + B² + H², इसका विकर्ण होगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब घनाभ का हम वक्र भी कह सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो चारों दीवारों में क्या होगा जी, ऊपर वाला और नीचे वाला हट जाएगा, मतलब ये लंबाई चौड़ाई वाला हट जाएगा। लंबाई चौड़ाई नीचे ही नहीं होता है, जो जितना नीचे वाले का होगा फर्श का, उतना ही ऊपर वाले का होगा। इसको हटा देंगे तो ये बच जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इन दोनों में h कॉमन निकल जाएगा, तो 2h × L + B, 2h × L + B, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बढ़ते हैं आगे, क्या है, तो आगे है हमारा घन, क्या है जी घन। और घन का वही बात है, घन का और घनाभ में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस आप इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर कर दें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर कर दें। यानी देखिए वहाँ पे भी क्या था 2a, तो 2 और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर था, यानी एक बार इसमें a गुना होगा आधार के लिए, तो a² यहाँ भी सामने वाले के लिए भी a², यानी ये भी क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए 2 × लंबाई चौड़ाई, तो a × a, फिर चौड़ाई ऊंचाई, फिर ऊंचाई लंबाई, तो सब में तो a × a ही ना बनेगा जी, तो जोड़ेंगे तो a² 3 बार, तो 3 × 6 a² होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठफल कौन सा जी, संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया। वक्र पूछा जाएगा, वक्र मतलब चारों दीवारों का पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा ऊपर और नीचे वाला, 4a²। a क्या है जी, तो a भुजा है, a इसका साइड है, भुजा, ठीक है, किनारा भी कह सकते हैं। और आयतन क्या होता है जी, तो इसका आयतन होता है, क्या होता है जी, इसका आयतन होता है भुजा क्यू, यानी AQ, किनारे का Q। और विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण होगा √3a, क्या होगा जी √3a। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला जो भी था इसमें क्षेत्रमिति का, वो सब कंप्लीट हुआ। इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाकर के ये आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।